उपस्थित अधिकारीगण और रजोला ग्राम पंचायत के सभी बुजुर्गों, माताओं, बहनों, युवा साथियों, और जहां तक इस माइक से मेरी आवाज पहुंच रही है, इस रजोला गांव में अपने घर से, अपनी दुकानों से सुन रहे सभी रजोला के मेरे ग्रामवासियों, आप सबको प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं। मैं भाषण की शुरुआत में भी कुछ बोल देता हूं। अगर किसी को मेरे भाषण से कुछ दिक्कत हो, कोई आपत्ति हो, तो बता दीजिए, क्योंकि मैंने सोचा था जब मैं इस कार्यक्रम में आ रहा था कि मैं आऊंगा, कार्यक्रम में सम्मिलित होऊंगा, और जो संकल्प यात्रा जिस सोच के साथ, जिस भाव के साथ हमारे मोदी जी ने आज पूरे देश में निकाली है, 15 नवंबर से लेकर 26 जनवरी 2024 तक ये यात्रा चलेगी, उस सोच को आगे बढ़ाने के लिए शायद हम इस कार्यक्रम में। लेकिन मुझे दुख हो रहा है, मतलब देखिए, चुनाव में जीत हार लगी थी, चुनाव हो गया, विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को जनता जनार्दन ने भरपूर आशीर्वाद दिया और 163 सीट भारतीय जनता पार्टी को पूरे प्रदेश में मिली, और जिसके कारण आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। हमारे नए मुखिया डॉक्टर मोहन यादव, जो कि महाकाल उज्जैन की नगरी से आते हैं, उज्जैन दक्षिण के विधायक हैं और उच्च शिक्षा मंत्री रहे, वो हमारे आज प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री हैं। आज हम कह सकते हैं कि जनता ने आशीर्वाद दिया, जिसके कारण 2003 में सबसे ज्यादा बहुमत से जब तोमर जी ने नेतृत्व किया था भाजपा का, और 166 सीटें आई थी 2003 में, और उसके बाद अगर सबसे ज्यादा सीट भाजपा की आई है तो ये 2023 में आई है 163 सीट भारतीय जनता पार्टी ने पूरे प्रदेश में। और मैं ऐसा मानता हूं कि चुनाव जीतने के बाद विनम्र होना चाहिए, और चुनाव हारने के बाद चिंतन करना चाहिए, विचार करना चाहिए, सोचना चाहिए कहां चूक हो। और हम कहीं ना कहीं जब अमरवाड़ा विधानसभा में चूक गए, और न केवल अमरवाड़ा, पूरे 6 विधानसभा और हैं, ऐसे 7 विधानसभा में छिंदवाड़ा में अगर एक भी भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी नहीं जीत पाया है, तो ये सोचना का विषय है, ये विचारने का विषय है, ये बहुत सोचने वाला बात है। और उसके लिए हम अगर रजोला की जनता को बुरा बोले या हम किसी पर दोषारोपण करें, तो ये समझदारी नहीं है। यकीन मानिए, देखिए, आदमी नाम से नहीं, दिल से बड़ा होता है, मन से बड़ा होता है। आप चुनाव में हार जीत लगे रहते हैं, चुनाव आते हैं, जाते हैं, टिकट कटती है, किसी को मिलती है, सारी चीजें चलती है, लेकिन हम ये बोले कि हम चुनाव हार गए तो रमेश भैया के कारण हार गए, सोनू के कारण हार गए, रजोला के लोगों के कारण हार गए, ये ठीक नहीं, ये कभी राजनीति में नहीं आना चाहिए। मैंने जितनी राजनीति करी है 18-20 साल में, मुझे तो ये लगता है ये न्याय संगत नहीं है, तभी संगत नहीं। और मैं इसलिए कह रहा हूं, मैं विषयांतर जरूर हो रहा हूं। मैं तो मोदी जी की तारीफ करने वाला था, मोदी जी के बारे में ऐसी ऐसी चीजें आपको बताने वाला था, लेकिन समय की मर्यादा है, क्योंकि मेरी बहन सुश्री मोनिका भट्टी को भी अपना उद्बोधन देना है, तो मैं उस बात पे नहीं जाऊंगा। मोदी जी क्या है, देश और दुनिया को पता है मोदी जी के बारे में। वो कुछ कहना ऐसा है कि सूरज को दिए दिखाने बराबर है, मैं उस विषय पे नहीं जाऊंगा। मैं तो बस इतना कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के ये पूरे लोग आज मंच पे जो बैठे सब एक होंगे, तब कहीं जाके हम लोकसभा चुनाव में क्या करना चाहिए। और अगर हमने यहाँ पे आपस में अगर ये मन मुटाव रख दिया मित्रों, तो इससे कोई भला नहीं होना है भाजपा का। ये यात्रा और ये सब आएगी, हम विकास यात्रा में निकले थे, ये सारा अधिकारी वर्ग यहाँ हमारा प्रशासनिक सारा अमला रहता था, और हमने देखा वहाँ पे विकास यात्रा के माध्यम से मध्य प्रदेश के जननायक, मध्य प्रदेश के विकास की गौरव गाथा लिखने वाले ऐसे लोक कल्याणकारी और जन कल्याणकारी यशस्वी हमारे पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी के जो विकास कार्य को हमने गाँव गाँव में लेके गए, उसका हमको लाभ भी मिला, आशीर्वाद भी मिला, वो मील का पत्थर विकास यात्रा साबित हुई थी। मैं एक गांव पंचायत में गया
और अगर ये आज संकल्प यात्रा आई है, विकसित संकल्प यात्रा भारत की, और मोदी जी ने जिस सोच के साथ आज से 2 दिन पहले 16 तारीख को वर्चुअली मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना, मिजोरम ऐसे 5 राज्यों में और उसको झंडी दिखा के रवाना किया था कि गांव गांव में ये विकास संकल्प यात्रा जाएगी और जाके तो केंद्र सरकार की योजनाओं के जो पात्र हितग्राही हैं, जिनको लाभ नहीं मिल पाया, उनको लाभ दिलाने के लिए विकास यात्रा निकाली गई है और इसका लाभ आने वाले समय में लोकसभा चुनाव में हो। इस सोच के साथ अगर मोदी जी ने यात्रा निकाली है और उस सोच को हम अगर सफल नहीं कर पा रहे हैं तो मुझे नहीं लगता कि विकास यात्रा में हम अपनी सहभागिता कर पा रहे हैं या हम अपने आपके साथ और पार्टी के साथ नहीं कर पा रहे हैं। हो सकता है मेरी बात किसी को बुरी लगे, लेकिन अगर हमारे यहाँ आना तभी सफल होगा जब हम अपने मन के लिए मिटाव जो है, मन मिटाव को दूर करें और सब एक साथ लग जाए भारतीय जनता पार्टी के काम करने में। तो हमारा लक्ष्य भारत माता को परम वैभव को पहुंचाना है। हमारा लक्ष्य मोदी जी को फिर से 2024 के चुनाव में प्रधानमंत्री के रूप में देश का नेतृत्व करने के लिए पहुंचाना है। हमारा लक्ष्य है। जो मैं ये एक बात बोल के अंदर बात बोल के बात करने वाले देखिए, जो व्यक्ति चौथी लाइन में बैठा था जब विधायक दल की फोटो हो रही थी भाजपा कार्यालय में, मैं भी भोपाल में था उस दिन, जो व्यक्ति चौथी पंक्ति में बैठे थे उस व्यक्ति को, डॉक्टर मोहन यादव को, भाजपा के हमारे नरेंद्र मोदी, अमित शाह जी ने और जेपी नड्डा जी ने, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने उसको पहली पंक्ति में ला दिया और वो मोहन यादव आज प्रदेश के मुखिया है, मुख्यमंत्री है। और जो भजन लाल शर्मा जी तो पहली बार के विधायक है राजस्थान के, उन्होंने सपने में नहीं सोचा होगा कि भारतीय जनता पार्टी उनको सीधा मुख्यमंत्री बनाएगी, जो कि पहली बार के जो विधायक। और हम आदिवासियों के साथ, मैं आदिवासियों से आदिवासी बात जरूर करूंगा, हम आदिवासियों के साथ अगर किसी ने न्याय किया है तो सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की सरकार और नरेंद्र मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री ने किया है कि छत्तीसगढ़ जैसे राज्य के महत्वपूर्ण मुख्यमंत्री के पद पर आज विष्णुदेव सहाय जो आदिवासी को मुख्यमंत्री बनाया है, तो वो मुख्यमंत्री बना के हम आदिवासियों का मान और सम्मान और गौरव बढ़ाने का काम नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी ने किया है। जो द्रौपदी मुर्मू को महामहिम राष्ट्रपति बना के हमारी बहन, गरीब आदिवासी बहन को भारतीय जनता पार्टी ने, मोदी जी ने महामहिम के राष्ट्रपति के पद पर बिठाला था, उनको वहां उस पद पर नवाजा था। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार और मोदी जी की सोच में। इसलिए मैं भी कह रहा हूं कि दुनिया को सारे संकटों से मुक्ति भौतिकता की अग्नि में रक्त विश्व मानवता को शाश्वत शांति के पद का दिग्दर्शन अगर कोई कराएगा तो एक दिन मोदी जी के नेतृत्व में भारत देश में आएगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार। और इसलिए हम सब एक हो जाए और हम सब मिलकर लड़े और भारतीय जनता पार्टी का कमल छिंदवाड़ा जिले में खिलाए और यहाँ का लोकसभा में प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी का सांसद बन के जीते। और आपका आशीर्वाद मुझे मिलेगा, आपका आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा, आपका आशीर्वाद पूरे मंच को मिलेगा। और आपके आशीर्वाद के कारण ही रजौला के अभी रमेश भैया कह रहे थे 1 बूथ जरूर जीतते हैं सोनू, 1 बूथ जीतते हैं सोनू। तुम छोटे भाई हो, तुमको एक सलाह है, कभी जनता को पाप और पुण्य का नहीं बताना। जनता हमेशा पुण्य करती है, कभी पाप नहीं करती। जनता जनार्दन है, ये भगवान है, जनता से कभी पाप नहीं करवाओ। जनता ने जो किया है जनता उसको सुधार करेगी। आने वाले समय में रजौला के दोनों बूथ कैसे जीते उसके आशीर्वाद के लिए हम लोग प्रण करें, कसम खाएं और उनका आशीर्वाद जीते, उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। और इसी तारतम्य में मुझे लगेगा कि लोकसभा चुनाव में सरपंच महोदय चिंता नहीं करना महोदय, अगले 2024 के, अब मैं एक बात और अंतिम बात बोल के अपनी वाणी खत्म करूंगा। आने वाले विधानसभा में तो जो हो गया निकल गया, लोकसभा चुनाव में आप सब लोग प्रतिज्ञा करो, प्रण करो, कसम खाओ कि रजौला के दोनों बूथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार जीतेगी। और जो यहाँ मन से अगर कुछ गलत बोला गया है रजौला की जनता के लिए, आपके लिए, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। मैं वो सब वापस देता हूँ। कहीं भी किसी को अगर ठेस पहुंची हो उसके लिए मैं माफी जो मांगता हूँ। राजनीति में जोड़ने के लिए मित्रों, तोड़ने के लिए नहीं।
राजनीति में आदमी आता है तो जोड़ने के लिए आता है, और आप सब लोग जुड़े, भारतीय जनता पार्टी से जुड़े, जिनका आशीर्वाद हमको नहीं मिल पाया है उनको भी आशीर्वाद मिले, इस सोच के साथ आज आपके बीच में मैंने अपने कुछ शब्द रखने की कोशिश करी। अपने बहुत दिनों बाद मजूला में आया हूँ, सब लोगों से मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आप सब लोगों का आशीर्वाद ऐसे ही हम पे बना रहे और ऊपर वाले का आशीर्वाद आप लोगों पे बना रहे। एक बात बोलते हुए, कांग्रेस के मित्र बोलते थे, भैया इधर मंदिर कब बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। हम लोग बोलते थे ना, कसम राम की खाते हैं, मंदिर वही बनाएंगे। तो कांग्रेस के लोग बोलते थे कि मंदिर में तो बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। तो कांग्रेस के मित्रों सुन लो, 22 जनवरी 2024 वो तारीख है, भव्य रामलला का मंदिर अयोध्या जी में बनने जा रहा है। आप सब लोग भी ज्यादा आमंत्रित है, भगवान राम के दर्शन करो और आशीर्वाद प्राप्त करो। आप सब लोगों ने मुझे ध्यान से सुना, आप सब लोगों को बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद देते हुए आप सब लोगों के बीच में आता रहूंगा। उत्तम ठाकुर खिलाड़ी है, मैदान छोड़ के जाने वाला नहीं है, इतनी आसानी से आप सब लोगों का आशीर्वाद ऐसे ही बना रहे। आप सबको प्रणाम, नमस्कार, भारत माता की जय, हिंदुस्तान जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद सम्माननीय उत्तम ठाकुर जी।